हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। माई सेल्फ सी अभिषेक बंसल, आई एम फ्रॉम मुंबई एंड टेक फाइनल का ऑडिट एंड एसपीओएम का लॉ। सो गाइस, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी, तैयारी जीत की, क्योंकि अब हमारे सामने जो अटेम्प्ट आ रहा है नवंबर 24। अब आज जो मैं आपके सामने वीडियो लेकर आया कि बहुत ही छोटा सा क्रिस्प सा वीडियो है टू मेक यू हाईलाइटेड द कंटेंट जो आप नवंबर 24 में आप वो गलती ना करो जो मई 24 में आई है। मई 24 में जो गलतियां हुई थी वो कुछ हुई होगी और हो गई, अब वो वापस से हमें नहीं दोहरानी है। सो व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, आई मीन द मंथ ऑफ लास्ट वीक ऑफ जुलाई, मेरे पास अभी सामने है अगस्त, मेरे पास अभी सामने है पूरा सितंबर, मेरे पास अभी सामने है पूरा अक्टूबर। ठीक है, आई अज्यूम द आइडियल डेट ऑफ द इंस्टीट्यूट इज नवंबर, तो 2 नवंबर को अगर एग्जाम शुरू होते तो 2, 4, 6, तो आई अज्यूम दैट 6 नवंबर वुड बी आइडियली माई पेपर। 6 को या 7 को, अगर 3 से शुरू करता है या 1 से करता है तो डिपेंडिंग, पर नवंबर की फर्स्ट वीक में मेरा पेपर आना चाहिए। ठीक है, तो अगस्त का मेरे पास 31 डेज है, सितंबर का 30 दिन है, अक्टूबर का मेरे पास 31 डेज है, कुल मिला के मेरे पास 90 एवरेज में पकड़ लेता हूँ 90 दिन, मोटा माटी 90 दिन है, 3 महीना है मेरे पास। तो सर आज हम जो बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली गलतियां जो लोग ऑडिट में कर रहे हैं। सबसे पहला चीज, टू मैनी कंटेंट। सबसे पहला गलती यही है और सबसे बड़ी गलती यही है। इफ यू आर फॉलोइंग वन टीचर, आपने किसी से ट्यूशन लिया होगा, क्लासेस ली होंगी, वीडियो लेक्चर लिए होंगे, आपने उनका यूट्यूब देखा होगा, आपने उनकी कोई बुक मंगाई होगी, या आपने आईसीआई का मटेरियल लिया होगा, आप आईसीआई के कोचिंग सेंटर से पढ़ रहे होंगे। ट्रस्ट दैट ऑथर, ट्रस्ट दैट टीचर, ट्रस्ट दैट कंटेंट, ट्रस्ट दैट मटेरियल, वो ही कीजिए। अंडरस्टैंड, दाल किसी और का, चावल किसी और का, पानी किसी और का, नमक किसी और का, रेसिपी किसी और की, एग्जाम में बनेगा क्या? खिचड़ी। इस बार जो बच्चों को मार्क्स आए वो कमर जितने आए हैं, 30, 28, 31, 32, 34, उतने मार्क्स आए, 30, 32, 31, 34, अकॉर्डिंग टू द वेस्ट साइज पीपल हैव गॉट द मार्क्स। तो प्लीज स्टिक टू वन टीचर, whoever you are following. I'm not saying you follow me, you follow XYZ teacher, whoever you are following, follow one teacher. Too many material, color notes, handwritten notes, Xerox, chart book, main book, बड़ा वाला चार्ट, छोटा वाला चार्ट, छोटी वाली बुक, पॉकेट बुक, यानी ये बुक, भगवान के नाम वाली बुक, सारी किताबें हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है, स्टैंडर्ड के लिए अलग से चल रहा है हमारा, कुछ चैप्टर्स के लिए अलग से चल रहा है, एथिक्स के लिए अलग से चल रहा है। टू मैनी मटेरियल। अंडरस्टैंड, जब आप एएफएम देकर आते हो, एएफएम दे के आने के बाद आपके पास आइडियली 24 घंटे मिलेंगे। बुक में मेरे पास 19 चैप्टर है, ये आईसीआई की बुक के हिसाब से, मटेरियल के हिसाब से 19 चैप्टर्स है अपने पास, 19 चैप्टर्स ज़्यादा है। 564 चीज़ की मेरी बुक है, एक मेन बुक, साथ में क्वेश्चन बैंक, ये तो मेरा ही है। बाकी लोग क्या करेंगे, किसी और का चार्ट ले लेते हैं, किसी ये चैप्टर के लिए ये और ऑथर का बुक। अंडरस्टैंड करो, एएफएम दे के आने के बाद आप कितनी किताबें पढ़ पाओगे? आज टाइम है, समय है, तो आप पढ़ लेते हो, पर आइडियली एएफएम दे के आने के बाद आपके पास है ही नहीं ना किताबें, हमें टाइम ही नहीं है, तो कितनी नोट्स पढ़ोगे, कहां से इकट्ठा करो? इतना बड़ा रद्दी लेके बैठे हो, अरे कैसे याद करोगे? आज याद कर लिया पर उस दिन रिवीजन कैसे होगा? टू मैनी मटेरियल। स्टिक टू वन मटेरियल। जो भी आप ऑथर फॉलो करो उनका बुक और आईसीआई, मतलब आईसीआई की आरटीपी, आईसीआई का एमटीपी और आईसीआई का मॉड्यूल के पीछे के क्वेश्चन, बस इतना भी कर लेना। आई वुड से एटलीस्ट डू दिस मच। 19 चैप्टर्स है, 19 में से अगर मैं कहता हूं 15 से 16 चैप्टर्स अगर आपने ये सारा कंटेंट कर लिया, लाइक आपके ऑथर की बुक, आपने आईसीआई का मटेरियल, आईसीआई की आरटीपी, आईसीआई की एमटीपी, फॉर श्योर आप ऑडिट में पास हो जाओगे, सीए फाइनल ग्रुप 1 निकल जाओगे, सेट ऑफ मिला तो ग्रुप 2 भी निकल जाएगा, सीए बन जाओगे आप। जो बच्चे 2019 में 20 में पढ़ रहे थे ऑडिट, वो आज भी वही पढ़ रहे हैं ऑडिट। रीजन बीइंग ट्रस्ट इज अ प्रॉब्लम, लॉट ऑफ पीपल हैव ट्रस्ट इश्यूज। जिंदगी में आपको कभी ना कभी तो किसी पे विश्वास करना पड़ेगा ना। टू मैनी मटेरियल रिजल्ट्स इनटू फेलियर। तीसरा रीजन, नो राइटिंग प्रैक्टिस। जंग लड़ने जा रहे हैं हम लोग,
तलवार चलाना आता ही नहीं है, बंदूक चलाना आता नहीं, बॉम्ब फोड़ना आता ही नहीं है सर। मेरे तो जैसे अभी स्पेशली नॉर्थ वाले बच्चे, ठीक है, नो ऑफेंस बट गाइज, मतलब मैंने सुना है बहुत सारे बच्चों से, सर मेरे ऑडिट की ना 2 रीडिंग हो गई है, समय 3 हो गई, 3 रीडिंग हो गई है। रीडिंग भाई साहब, रीडिंग तो हम न्यूज़पेपर पे करते हैं। मैंने सुबह जो न्यूज़पेपर पर मेरे को शाम तक याद नहीं रहेगा, आपको तो नवंबर तक याद रखना है भाई साहब। आपको याद करना पड़ेगा, याद करके आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम तो राइटिंग है ना, वाइवा नहीं है, ओरल एग्जाम नहीं है। until unless you don't write the content you will not be able to clear, so you need a writing practice। अच्छा सर, तो हम लोग कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ले क्या? चलते ना टेलीग्राम में, 150 रुपया ओके। अभी आएगा रक्षाबंधन ऑफर, इंडिपेंडेंस डे ऑफर आइए, एक पेपर फ्री, एक ग्रुप। अरे 150 रुपये, 50 रुपये का टेस्ट पेपर, 50 रुपये का। सीए फाइनल का पेपर कोई बनाएगा तुम्हारे लिए? अच्छा, पेपर बनाएगा तुम्हारे लिए, नया पेपर, ओ चेक भी करेगा, और भाई साहब 50 रुपये में, 49 रुपीज ओनली। अरे अंडरस्टैंड, नया क्वेश्चन कोई भी ऑथर, कोई भी टीचर के पास नहीं होता। फिर क्या होता है, जैसे पेपर आता है 80% पेपर फ्रॉम आवर टेस्ट पेपर, फ्रॉम आवर टेस्ट सीरीज। भाई साहब वो जो क्वेश्चन है वो आईसीआई के मॉड्यूल या आरटीपी या एमटीपी या पास पेपर के क्वेश्चन है, वो तो सबके पास अवेलेबल है। पर क्या है, फ्री में है ना सर, फ्री का चीज का कोई इज्जत नहीं होता कभी भी। वही पैसा दोगे उस चीज के लिए, मतलब कोई आपको बोल रहा है कि आरटीपी का क्वेश्चन है, तू मत लिख वहां से, मैं तेरे को अलग कागज में लिख के देता है, तू लिख उसको, और मैं उसको चेक करके भी देखा, 49 रुपीज में, 50 रुपए में, 100 रुपए में। भाई साहब अंडरस्टैंड द लेवल ऑफ द पेपर सेटर एंड द लेवल ऑफ द पेपर चेकर, जो आपको चेक भी करके देगा, शायद वो सीए भी ना हो। अंडरस्टैंड दिस। तो क्या करने का, आपके पास आईसीआई का एमटीपी है, आईसीआई की वेबसाइट पे आपको बीओएस से मिल जाएगा। मई 24 का सजेशन बाद में आ जाएगा, पर क्वेश्चन पेपर तो है ना, लिखो ना, लिखो। अब जैसे जो हमसे पढ़ते हैं उनको मैं बोलता हूँ, मुझे कोई भी एक पेपर लिख के दो, आपको जो लिखना है, मई 24 का पेपर लिखना है, एमटीपी लिखनी है आपको, अब लिख के मेरे को दो, मैं तुमको फ्री में चेक करके देगा, क्योंकि आपने मुझे उसके पैसे दिए ना। आपने मुझसे क्या किया, वीडियो लेक्चर लिया है, आपने मुझसे क्लास में अटेंड किया, तो मेरा जवाबदारी आपको पढ़ा के देने का और आपको पास करा के देने का। तो पास करके आप मुझे एक पेपर लिख के दोगे, आपको एक लिखना, एक लिखो, 2 लिखना, तो मैं चेक करके देगा ना, पर के मैं पैसे नहीं ले रहा हूँ उस चीज़ के। तो क्या 1000 बच्चों को पढ़ा है, 1000 में से 40 मेरे को लिख के देते हैं, मैं उनको चेक करके दे देता हूँ, मैं खुद चेक करके देता हूँ। प्रोवाइड आपने हमसे पढ़ा हुआ है, तो सेम चीज़ आप जिस ऑथर से आप पढ़ो, जिस टीचर से आप उनको बोला, सर मेरा आपने पैसे लेना, मुझे चेक करके दो कम से कम, क्योंकि आपने मुझे पढ़ाया, आपको एक्सपीरियंस है, आपको बता पाओगे। सी वी कांट ऑल्सो बी परफेक्ट, बट एटलीस्ट हमको एक आइडिया होता है कि हाँ एज ए टीचर के, हाँ एग्जाम में क्या इवैल्यूएट करेगा। क्या पता आपका जो पेपर चेक कर रहा होगा वो बच्चा होगा जो अभी मई 24 में सीए बना, वो भी तो हो सकता है ना, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। सो भैया खुद से लिखो, और घर में कोई बड़ा भाई, कोई बहन, कोई टीचर, कोई सीनियर होगा, कोई नेबर होगा जो आपका पेपर इवैल्यूएट करेगा, सजेस्टेड तो है सामने, उनको बोल दो आप उसको चेक करवा दीजिए प्लीज़, तो वो चेक करके दे देंगे। तो टू मैनी कंटेंट, टू मैनी मटेरियल, नॉट राइटिंग प्रैक्टिस। 4th, रट्टा, इंग्लिश में रैंट, याद करना पड़ेगा। यू नीड टू रिमेंबर द कंटेंट, until you don't remember. I'm not saying for all 19 chapters, maybe like for 50% the syllabus there are certain concepts, like कारो है, कारो के क्लॉजेज आपको याद होने ही चाहिए, अंदर का मसाला भी याद होना चाहिए, रिपोर्टिंग ऑन फ्रॉड अंडर 143 याद होना ही चाहिए, 143 12 वाला पार्ट भी, 143 1 2 3 ड्यूटीज ऑफ ऑर्डर याद होना ही चाहिए, अंदर का कंटेंट याद नहीं होगा तो लिखोगे कैसे, सो टू मैनी कंटेंट, टू मैनी मटेरियल, नो राइटिंग प्रैक्टिस, रट्टा, रैंट, याद करना। ये दूर रहो इनसे, स्टडी बडी, ग्रुप पार्टनर, स्टडी पार्टनर, ये सब चीज़ें वही है टाइम पास करने के लिए। यू आर नॉट आस्किंग फॉर अ लाइफ पार्टनर, यू आर आस्किंग फॉर अ स्टडी पार्टनर। एग्ज़ाम भी साथ में जाके दोगे क्या? एग्ज़ाम तो सोलो है ना। आप खुद पे तो इतना विश्वास रखो कि मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ सही कर रही हूँ, टीचर मेरे साथ है और मुझे क्यों चाहिए। लोग क्या करते हैं, हाय आई एम लुकिंग फॉर स्टडी पार्टनर, आधा घंटा लोगों के मैसेज आएंगे, पर डीएम में चैट होंगे, फिर चैट नहीं होती, चैटे होती है। फिर क्या होता है, उसमें से एक को हम चूज़ करें, स्वयंवर जैसा सिलेक्ट किया एक को, मेरा वाइब मैच हो रहा है इससे, फिर दोस्ती हो जाती है।
करते करते बात, दोस्ती से क्या हो जाता है सर, फिर प्यार हो जाता है, प्यार होते होते फिर क्या होता है, अगला अटेम्प्ट आ जाता है। ये बहुत कहानियाँ हैं टेलीग्राम की जो कहानियाँ बाहर नहीं आई, पर कुछ ऐसी कहानियाँ जो टेलीग्राम पे दिख जाती है स्टडी पार्टनर को, फिर वो अलग से हमका चलता रहता है। अरे तुम क्यों पैसा वेस्ट कर रहे हो, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो। नवंबर 24 का रिजल्ट अगले जैन में आएगा, जैन 25 में आएगा, यहाँ से आज भी 8-9 महीना है। ये फालतू चीज़ों के चक्कर में फेल हो जाओगे। सो इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज़ फॉलो ICI मटेरियल, चीज़ें याद करो, ठीक है। जितना आप याद करोगे उसको लिखो। एक टेक्निक बता रहा हूँ स्क्रिबलिंग की, जैसे आपने कोई कंटेंट याद किया, फॉर एग्जांपल कारो याद किया, तो कारो को एक पेपर लेने का फटाफट, सर कारो को क्लॉज नंबर 1 क्या होता है, सर फिक्स एसेट होता है, ठीक है, फिक्स एसेट मैंने मेरे हिसाब से लिख लिया। सो उसमें पहला पॉइंट होता है फिजिकल वेरिफिकेशन एट रेगुलर इंटरवल्स, ठीक है। फिर वो क्वांटिटेटिव डिटेल्स मेंटेन है कि नहीं। फिर तीसरा आता है सर वो डिस्क्रिपेंसी वाली बात है, 10% वाली बात है, तो मैंने मेरे हिसाब से ऐसा स्क्रिबल कर लिया और बाकी सारे पॉइंट्स। तो क्या होगा, जो मैंने देखा या अगर लेक्चर देखा, सुना, रीड किया, याद किया, समझा उसको एंड हाथ से स्क्रिबल कर लिया, तो पिक्चर मेमोरी बन गई, खत्म हो गया चीज़, हो गया। तो गाइस फॉलो दिस टेक्निक्स एंड आई एम टेलिंग यू विल क्लियर। नवंबर 24 के लिए मेरी तरफ से बॉम्बे में फेस टू फेस बैच है अभी 1 तारीख से, 1 अगस्त से 8 अगस्त में आई एम टेकिंग फेस टू फेस, 1 अगस्त से लेके 8 अगस्त तक, वेर इन 8 to 5 PM द क्लास इज देयर। इट इज़ बॉम्बे फेस टू फेस मुंबई एंड लाइव एट होम। तो पैन इंडिया से लोग हैं वो देख सकते हैं। यू गेट 2 बुक, 1 मेन बुक एंड 1 क्वेश्चन बैंक। द आइडिया ऑफ दिस बैच इज़ कि जब तक आप घर से बाहर नहीं निकलोगे, अगर आप अपना कंपटीशन नहीं देखोगे कि मेरे साथ कौन पढ़ रहा है, कितने लोग लड़ रहे हैं, अंदर से मोटिवेशन ही नहीं आएगा। ऑडिट का दिक्कत मोटिवेशन है। FR स्ट्रॉन्ग है, AFM स्ट्रॉन्ग है, ऑडिट में मोटिवेशन ही नहीं है। क्यों? लोगों ने भयंकर डरा रखा, भाई साहब टफ आता है ना, ये आता है ना, वो आता है। नहीं, इट्स ऑन द परसेप्शन। सो 8 अगस्त तक ये बैच हो जाएगा। उसके बाद फिर 15 अगस्त से मैं यूट्यूब पे रिवीजन करवाऊंगा लाइव, जहाँ पर हम लोग RTP MTP पिछले अटेम्प्ट की, इस बार की जब तक आ जाते तो ठीक है, तो बाद में करवाऊंगा, नहीं तो प्लस लाइव हम लोग रिवीजन करेंगे। वो रिवीजन होगा लाइक ऑलमोस्ट 19 घंटे है, तो मतलब 19 चैप्टर तो मोटा मोटी 19 दिन, 19 से 20 दिन रोज एक चैप्टर में विल हैव अ 1 डे, मतलब 1 आवर में चैप्टर कैसे याद करना है। आई विल बी टीचिंग यू फ्रॉम माई बुक एंड माई हैंड रिटन नोट्स। द USP ऑफ आर सक्सेस इज ओनली हैंड रिटन नोट्स। मैं चीज़ें क्लास में लिखवाता हूँ, लिखवा के उसको याद करवाता हूँ, क्योंकि एग्जाम में वही काम आएगा। इफ आई सेड यू 100%, you will remember 80%, you will write 70% the exam, 60% would be correct, you will get 50% marks। आइडिया ये है कि आपको पास कराना है, पास कराने की जवाबदेही मेरी। जैसा मैं आपको बोलूँगा आप ऐसा करते हो पास हो जाओगे। इस बार बहुत सारे बच्चे जिनके अटके हुए थे ना अटेम्प्ट, पास हुए, बहुत सारे बच्चे पास हुए। सो इफ़ यू हैव ट्रस्ट, हैव द कॉन्फिडेंस एंड विल डू इट टुगेदर। ओके, आई होप आई गेट टू सी इन द क्लास, आई होप आई गेट टू सी ऑन यूट्यूब। इन केस अगर आज आपको समझ में आ गया कि क्या करना है, प्लीज़ फॉलो कीजिएगा। एंड आप जिस भी टीचर को पढ़ रहे हो, जिस भी ऑथर को आप पढ़ रहे हो, आप उनको फॉलो कीजिए, ब्लाइंडली उनको फॉलो कीजिए, कोई गलती मत कीजिए। पास हो जाओगे, दुआ में जरूर याद कर लेना, ठीक है, कि शायद मैंने आपकी ज़िंदगी में 10 मिनट में कुछ आपको एक इंपॉर्टेंट बात समझा दी। ठीक है, चलता हूँ गाइस, दुआ में रखना। अब की बार नवंबर पार, अब की बार आखिरी बार। बाय गाइस, टेक केयर।